जय हिंद टू ऑल ऑफ़ यू। आई एम पुलकित। तो आज नई वीडियो के साथ आया हूँ। पिछले कुछ दिनों से मतलब बहुत ही जो क्या कहते हैं मुद्दा है, कुछ ज़्यादा ही ज़ोरों शोरों से भड़का हुआ है फ्रॉम लास्ट संडे। तो ये है कि मतलब जो फार्म बिल है जो नया 2020 का, वो प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है उसके खिलाफ, जो फार्मर्स प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं। तो बहुत से न्यूज़पेपर्स में भी आया है, बहुत न्यूज़ मतलब आ रही है इसकी बहुत पिछले दिनों से। तो आज इसके एक फुल इन्फॉर्मेशन जितना हो सका इजीली बता सकता हूँ इसके बारे में। तो इसके बारे में जाने, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो जो 3 बिल पास हुए हैं, फार्म बिल्स जिन्हें हम कह रहे हैं, वो 3 बिल हैं। उनके ये पूरे नाम है, जो प्लीज़ नोट डाउन कर लेना साथ साथ में। कई बातें जो बोलूँगा नोट डाउन कर लेना साथ में। तो जो 3 बिल हैं उनमें से सबसे पहला है द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020। ये अभी बिल है, ये एक्ट नहीं बना है, क्योंकि अभी इस पे जो हमारे प्रेसिडेंट हैं रामनाथ कोविंद, उनके अभी साइन नहीं हुए हैं, तो ये एक्ट नहीं बना है अभी। तो सेकंड है जो बिल, वो है द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस इंश्योरेंस एंड फार्म सर्विस बिल 2020। उसके बाद जो लास्ट है द एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल 2020। तो आइए शुरू करते हैं। तो बिल नंबर 1। तो जो ये बिल नंबर 1 है, इससे पहले before the bill was introduced, the farmer was supposed to sell their farm produce in APMCs। APMCs मतलब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी, जिसे हम मतलब दाना मंडी भी कहते हैं, हमारे जो शहरों में बनी हुई है अनाज मंडी, वो उसे APMCs कहते हैं। तो हर एक APMCs में एक गवर्नमेंट लाइसेंस मिडल मैन होता है। मिडल मैन मतलब कि हमारे नॉर्थ में हरियाणा पंजाब, इधर तो मिडल मैन को आड़तिया कहा जाता है। तो जो आड़तिया होता है वो एक गवर्नमेंट के द्वारा लाइसेंस्ड मैन होता है, मिडल मैन, गवर्नमेंट के बीच में और जो फार्मर है उसके बीच में। तो आफ्टर द बिल इंट्रोड्यूस्ड, द फार्मर्स आर फ्री फॉर ट्रेडिंग देयर इंट्रा फार्म प्रोड्यूस। मतलब फार्मर्स आर फ्री फॉर देयर इंट्रा एंड इंटर फार्म प्रोड्यूस, जो ट्रेडिंग है उनकी चीज़ों की ट्रेडिंग के लिए। जैसे कि मतलब पहले भी ऐसा कुछ नहीं रिस्ट्रिक्शन जो ये कह रहे हैं, जहाँ तक मुझे पता है कि पहले भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी कि फार्मर जहाँ मर्जी जाके दूसरी स्टेट में या दूसरी जगह जाके अपने जो फार्म या ग्रॉसरी प्रोडक्ट्स हैं वो सेल कर सकता है विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। पर इन्होंने यहाँ पे क्यों लिखा है वो समझ से थोड़ा बाहर है। तो जो इसका मेन है, एक बार फिर कर देता हूँ रिपीट, कि जो बिल से पहले, जब बिल अभी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, तो फार्मर्स जो थे उनको दाना मंडी में अपना प्रोडक्ट ले जाकर बेचना पड़ता था, और बीच में मिडल मैन होता था, गवर्नमेंट लाइसेंस मिडल मैन, जो जिसको बेचना होता था, मतलब वही उनको पैसे देता था, वही कीमत तय करता था, तो उनसे बार्गेनिंग वगैरह होती थी। उसके बाद जब बिल इंट्रोड्यूस हुआ तो कहा जा रहा है कि फार्मर्स को खुली छूट दे दी गई है कि वो जहाँ मर्जी जाके स्टेट से बाहर कोई सी भी स्टेट में जाके अपना जो गुड्स है फार्म ग्रॉस वो बेच सकते हैं। तो इसका रीज़न क्या है कि जो प्रोटेस्ट हो रहा है इस बिल के खिलाफ, पहले जो बिल है उसी के खिलाफ, मतलब क्या पॉइंट बन रहे हैं। तो फार्मर्स जो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो APMCs हैं वो बंद हो जाएंगी एक टाइम पे आके, क्योंकि मतलब एक मतलब पॉइंट लेते हैं कि आप आपके एरिया में सिर्फ 2 वो हैं, मतलब क्या कहते हैं, बर्गर वाले, ठीक है। तो एक बर्गर वाला है वो पुराना,
देता है, तो नए वाले पे आपने सोचा कि ट्राई करके देखते हैं। नए वाले ने आपको शुरू शुरू में 3 मतलब महीना हो गया, 1-2 महीने पूरा अच्छे रेट पे दिया, और उसके बाद क्या मतलब स्वाद बनाता था, अच्छे रेट पे दिया, आपको अच्छे लगने लगा। तो ऐसे करते करते दूसरे रेडी वाले जहाँ से आप पहले खाते थे उसको लगा कि उसका काम बंद हो गया, तो उसने अपनी रेडी बहुत दूर एरिया में शिफ्ट कर ली, ड्यू टू मतलब कि उसके पास कोई खरीदार नहीं बचा। तो जब जहाँ से आप दोबारा मतलब खानी शुरू कर रहे थे, जो आपको स्टार्टिंग में बहुत अच्छे अच्छे प्राइस पर दे रहा था चीज़ें, जब उसको पता लगा कि दूसरा ही रेडी वाला चला गया है, तो अब आप सिर्फ उसी के पास से खाओगे, तो उसने अपने मार्केट प्राइस बढ़ाने शुरू कर दिए और अपनी मनमर्जी चलानी शुरू कर दी। तो यही सेम हो रहा है कि फार्मर्स कह रहे हैं कि मतलब स्टार्टिंग में तो वो जब हमें देगा अच्छे प्राइस हम उससे लेंगे, तो एपीएमसीज मतलब दाना मंडी तो बंद हो जाएगी, और एक टाइम पर ऐसा होगा जब दाना मंडी बंद हो जाएंगी सारी, तो जो प्राइवेट कंपनीज हैं अपनी मनमर्जी के रेट पर जो फसल हैं या कोई भी इनका जो फार्म ग्रो प्रोडक्ट्स हैं वो अपनी मनमर्जी के रेट पर उठाएंगी। उसके बाद देयर वॉज नो रिस्ट्रिक्शन, मतलब जो आपको बताया था कि मतलब पहले भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, जहाँ मर्जी जाके बेच सकते थे फार्मर। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट जो है उसको भी टैक्स का लॉस होगा बहुत, क्योंकि जब पहले एपीएमसीज में देते थे तो जो टैक्स कटता था उसमें से, पर अब जब सीधा जाके प्राइवेट कंपनी से ही मतलब डीलिंग होगी फार्मर्स की, तो टैक्स कौन लेगा, क्योंकि प्राइवेट जो एक वे बन गया उसमें तो कोई टैक्स का काम ही नहीं है। उसके बाद इससे मतलब जो प्राइवेट फर्म्स है डायरेक्ट आ रही हैं कॉन्टैक्ट फार्मर्स में, तो स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स का लॉस होगा। उसके बाद द प्राइवेट फर्म्स आफ्टर सम टाइम स्पैन विल फोर्स देयर ओन रेट्स ऑन द फार्मर्स, जैसे कि आपको बताया था अभी कि मतलब कुछ समय बाद जो फार्मर्स पर अपने रेट्स थोपने लग जाएंगे, वो ये फार्मर्स का कहना है और इसी बात पर प्रोटेस्ट है। तो अगला बिल देखते हैं। जो सेकंड बिल था आपको बताया था, अंडर दिस द फार्मर्स कैन गेट इनटू द एग्रीमेंट with the agri firms and large buyers exporters on pre-agreed prices। मतलब कि जैसे अ, अभी 6 महीने हैं आपको कि आपकी एक फसल आनी है गेहूं की या टमाटो की, कोई भी ऐसी फसल है, तो मान लीजिए कि केचप की एक कंपनी ने आपसे टाई अप कर लिया कि हाँ भाई आपकी जितनी भी फसल होगी हम आपको 1 क्विंटल का 2,000 रुपये देंगे। तो मतलब आपकी फसल जैसी मर्जी हो, कम हो ज़्यादा हो, और आपको 2,000 रुपये मिल जाएंगे पर क्विंटल। तो मतलब ये एक अच्छी बात है जो बिल में सरकार कह रही है कि ये, क्योंकि जब कहीं पहले फार्मर्स की फसल अच्छी हो जाती थी, पर जब मार्केट में उसके प्राइस डाउन रहते थे तो उनको कोई फ़ायदा नहीं होता था, उनको कम रेट पे अपनी ज़्यादा फसलें बेचनी पड़ जाती थी। तो रीज़न फार्मर्स आर प्रोटेस्टिंग दिस ऑल्सो, मतलब एमएसपीज जो है वो कम नहीं करने चाहिए। तो फार्मर्स जो कह रहे हैं कि मतलब जो गवर्नमेंट है उसको एमएसपी ख़त्म नहीं करने चाहिए, बल्कि जो एमएसपी है उसको जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है जो प्राइवेट कंपनीज का है उसके साथ एक एमएसपी लगा देनी चाहिए। मतलब अगर आप लगा लो कि अगर एमएसपी है 1,900 रुपये पर क्विंटल, ठीक है, तो किसी टाइम पे अगर मतलब जैसे कि प्राइवेट फर्म्स कह रही हैं कि हमने बहुत कम, हमने अब कम देना है, वैसे ज़्यादा हम दे नहीं सकते, हमारे पास पहले ही बहुत पड़ा हुआ है, तो ये ना हो कि उनको कहीं 1,700 1,600 इतने कम में बेचें, पर एक मिनिमम जो प्राइस है एमएसपी उस पे होना चाहिए। मिनिमम सेलिंग प्राइस है 1,900, तो 1,900 में ही वो किसान से लेगा, उससे कम में नहीं ले सकता। किसान कह रहे कि एमएसपी को नहीं हटाना चाहिए वहाँ से, या इसको लिंक कर दो कॉन्ट्रैक्ट प्राइसेस के साथ।
अगर कॉन्ट्रैक्टर जो प्राइवेट कंपनी का है वो देना चाहता है आपको 2200 में, स्टार्टिंग में तो इतना ही देगा, क्योंकि लास्ट पे एग्जांपल दूंगा, बहुत सही एग्जांपल है इसके लिए। एमएसपी है जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के साथ मतलब इस तरह कनेक्ट होना चाहिए कि अगर जो प्राइवेट कंपनी है वो आपको 200 नहीं 2000 2500 पे दे रही है स्टार्टिंग में, लास्ट में आके अगर वो खराब भी करे तो आपको मैक्सिमम जो मतलब मिनिमम है 1900 मिलेगा ही मिलेगा, उससे कम वो कर नहीं सकता। तो सरकार कह रही है कि एमएसपी नहीं हटेगा, पर ये कहीं लिखा नहीं है, तो इसलिए जो ये है फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस बात के खिलाफ भी। तो नेक्स्ट बिल देखते हैं अब, बिल नंबर 3 जो आपको था नेशनल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल। इन दिस द गवर्नमेंट अलाउड टू स्टोर एज मच स्टोरेज द प्राइवेट फर्म्स कैन डू विदाउट एनी फियर ऑफ बीइंग प्रोसिक्यूटेड। इस जो बिल में बोला गया है, गवर्नमेंट ने बोला है कि पहले जैसे मतलब बता देता हूँ आपको, पहले था कि अगर 100 क्विंटल है इतनी मतलब आप रख सकते हो, इससे ज़्यादा कि आप वो क्या कहते हैं काला बाजारी कहते हैं ऐसे, कि मतलब ज़्यादा बचा के नहीं रख सकते आप। तो अब सरकार ने इसका भी हटा दिया कि जितनी मर्जी आप स्टोर करके रखो, आप पे कोई मतलब कोई है नहीं इतनी आप पे कोई लीगल एक्शन नहीं होगा गवर्नमेंट की तरफ से, प्राइवेट कंपनीज को ये बोल दिया गया। तो उसके बाद ये है कि फार्मर्स जो कह रहे हैं कि मतलब जैसे पहले मिडल मैन करते थे वो अब प्राइवेट कंपनीज करेंगी, क्योंकि पहले मिडल मैन क्या करते थे, ज़्यादा मतलब अपने स्टोर कर लिया कनक वगैरह, एक सीजन में कुछ ज़्यादा ही पैदावार होगी तो उसने स्टोर कर लिया, अगले सीजन में फार्मर बेचने आए तो उसने फार्मर्स को कहा कि भाई हमारे पास पहले ही बहुत ज़्यादा पड़ी है कनक, फसल बहुत ज़्यादा है, आपको कम रेट पे देनी है तो दे दो, वरना हमारे पास पड़ी है आप ले जाओ वापस। तो किसान तब भी सोचता था कि अब इतनी कनक का मैं करूँगा क्या, इतनी फसल का, तो जितने कम रेट पे मतलब है बेच देता हूँ, कुछ नहीं होता। तो आओ इसका देखते हैं आगे। द रीज़न फॉर प्रोटेस्ट, अनलिमिटेड स्टोरेज कैन लीड टू प्राइस फ्लक्चुएशंस। जैसे कि आपको बताया था कि मतलब अगर ज़्यादा स्टोरेज हो गई एक सीज़न में तो अगले सीज़न में प्राइवेट कंपनी भी यही करेगी कि भाई जाओ हमारे पास पड़ी है, हमने रखी हुई है, तो आपको देना है, देने का दो, नहीं देने का तो जाओ, राम राम। और इसके जो कई रीजंस हैं कि मतलब फार्मर्स और क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं। फार्मर्स कह रहे हैं कि मतलब आपको जो ये एमएसपी है, एमएसपी का सबसे बड़ा आ रहा है कि एमएसपी ना हटाया जाए। अगर एमएसपी हटाया जाएगा तो उनका कहीं ना कहीं कुछ सालों बाद बहुत नुकसान होने वाला है। और जहां तक मतलब सारे कह रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन हो रही है, जो ये सारा लॉ बनाया गया है ये पूरी तरह से प्राइवेट कंपनीज के हक में है, इसमें कोई फार्मर्स की साइड नहीं ली गई। और जो ये फार्म बिल्स हैं, ये मतलब जो पहले आपको बताया था, जो बिल नंबर 1 पे जाते हैं पहले, तो इसमें बताया गया कि मतलब जो फार्म प्राइस है जो पहले होगा कि मतलब जो फार्मर बेचने जाएगा प्राइवेट कंपनी के पास, तो एक तरह से ऐसा होगा कि प्राइवेट कंपनी तो बहुत बड़ी होगी, ठीक है, तो जो फार्मर बेचने जाएगा, क्योंकि 85% ऐसे फार्मर हैं जिनके पास स्मॉल लैंड्स हैं या जिनको स्मॉल लैंड की कैटेगरी में हमारी गवर्नमेंट ने डाला हुआ है, तो वो कैसे बार्गेन करेगा इतनी बड़ी कंपनी से। अगर किसी के पास ज़्यादा लैंड्स हैं, बड़ा फार्मर है कोई, वो तो कर लेगा क्योंकि उसके पास ज़्यादा लैंड है, उसके पास ज़्यादा वो मतलब क्रॉप्स हैं बेचने के लिए, तो वो कर लेगा। बट स्मॉल जो स्केल के फार्मर्स हैं वो कभी नहीं कर पाएंगे, और 85% स्मॉल स्केल फार्मर्स हैं हमारे इंडिया में, तो नुकसान स्मॉल स्केल फार्मर्स को ज़्यादा होगा।
पर कहीं ना कहीं जो मेरा व्यू है इस पे, मेरा खुद का व्यू, कि एक टाइम था प्राइवेटाइजेशन हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा गंदी तरह फैल गया था बिफोर 1947। प्राइवेटाइजेशन हटाने के लिए कई, मतलब जब ईस्ट इंडिया की थी वो भी प्राइवेटाइजेशन ही हो गया था एक तरह से। उनको हटाने के लिए हमारे कई, क्या कहते हैं, फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने अपनी जान दी। बट इन टुडेज टाइम दे आर फ्यू मॉरन्स जो कि दोबारा कंट्री को प्राइवेटाइजेशन के रास्ते पर लेके जा रहे हैं। तो जितना हो सके बी अवेयर एंड थैंक यू। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि इजी से मैंने ये सारा मतलब टॉपिक जो था समझाया है। जो नहीं समझ पा रहे थे उनके लिए सबसे इजी रहेगा। तो टिल देन गुड बाय एंड जय हिंद। कि आपके ये बैंकों के एटीएम तो आ जाए हैं, आरती उस किसान का पारंपरिक एटीएम है। किसान को बेटी की शादी करनी हो, बुआ का भात भरना हो, बहन का छूछक देना हो, बच्चे की पढ़ाई करानी हो, बाप की दवाई करानी हो, सिर पे साफा बांधता है और सीधा मंडी में आरती किया जाकर खड़ा हो जाता है। उसे केवल विश्वास पर पैसा देता है, क्योंकि उसे मालूम है जब फसल आएगी तो वो बैलगाड़ी में भरकर या ट्रैक्टर में भरकर उसके यहाँ लाएगा और वो उसे बेचकर अपना पैसा वसूल लेगा। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या वॉलमार्ट और टेस्को उसे उधार देगा? क्या उसे संवेदना होगी उसकी बेटी की शादी या बहन का भात भरने की? उसे तो धोती और साफे वाले किसान से बदबू आएगी। और कौन डायरेक्ट बात कर सकेगा? कोई किसान से सीधा खरीदेगा? अरे नई एजेंसियां खड़ी होंगी, वो नए बिचौलिए खड़े हो जाएंगे। इसलिए ये कहना कि बिचौलिया को आप समाप्त कर देंगे या मिडलमैन को आप समाप्त कर देंगे, ये बात सिरे से गलत है।